नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण दी अर्बन नक्सल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अंगूठा छाप होने के बारे में और अंगूठा छाप लोगों से अंगूठा लेने के बारे में। दोस्तों, आपने ये शब्द तो सुना ही होगा, अंगूठा छाप। अंगूठा छाप क्या होता है? अंगूठा छाप लिटरली मीन्स कि ये आदमी कुछ पढ़ नहीं सकता है, अनपढ़ है, जाहिल है, गंवार है, अनाड़ी है, और इस अनाड़ी से आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे अंगूठा ले सकते हो। वो अंगूठा छाप देगा और अंगूठा छापने के बाद आप उसके साथ जो करना है कर सकते हो। उसकी जमीन जायदाद ले सकते हो, उसके बीवी बच्चों से नौकरी करवा सकते हो, पैर दबवा सकते हो, और कुछ जब दबवाना है तो वो भी दबवा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यानी बेसिकली हेल्पलेस आदमी जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता है मॉडर्न सोसाइटी में, इसको कहते हैं अंगूठा छाप। यानी उसको आप बंदी बना के ले लो, नौकर बना के ले लो, स्लेव बना लो, जिंदगी भर आपका काम करेगा चुपचाप, बिना प्रोटेस्ट के। और उसकी अपनी जो विल है वो विल है ही नहीं, उसके पास विल पावर है ही नहीं, वो कुछ भी करेगा। आप कहो उठ, वहां पे उठेगा, बैठ बोलोगे तो बैठेगा। ये होता है अंगूठा छाप, हेल्पलेस। पुराने जमाने में, और बहुत पुराने भी नहीं, 70-80 के दशक तक अंगूठा छाप लोगों को बंधुआ मजदूर बनाते थे। और आज के जमाने में ऐसे केसेस निकलते हैं इंटीरियर महाराष्ट्र और इंटीरियर्स ऑफ अदर स्टेट्स में, जहां पर कॉन्ट्रैक्टर्स जिनको पता है कि किस तरह से अंगूठा छाप से अंगूठा लेना है, कैसे अंगूठा छपवाना है, ये लोगों की स्पेशलिटी है। कॉन्ट्रैक्टर्स जाके लोगों को कैप्चर करके आते हैं, उनको फिर सप्लाई करते हैं कि कहीं किसी बिल्डिंग साइट में काम करो, या फिर कहीं दूर भेज देते हैं, अपने स्टेट से कहीं दूर, जहां पर उनसे उनकी मुंह से बोलती नहीं निकलती है। वो बोल नहीं सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कहां हैं, क्यों हैं। बस एक ही काम जानते हैं, और वो है काम करना, चुपचाप स्लेव की तरह, गुलाम की तरह काम करना। इन बंदों को कहते हैं हम अंगूठा छाप। और अंगूठा छाप को अक्सर बनाया जाता है बंधुआ मजदूर। अगर आप लोगों को बंधुआ मजदूर यानी कि बॉन्डेड लेबर क्या है, आप लोग अगर नहीं जानते हो तो एक बार गूगल करके देख लो बंधुआ मजदूरी क्या होती है। बंधुआ मजदूरी के अगेंस्ट कानून पास किया गया था 1976 के साल में, कानून पास किया, उसको अबॉलिश कर दिया गया। लेकिन उससे पहले हालांकि सब लोग जानते थे कि यह गलत चीज हो रही है, कायदे कानून में भी उनके लिए कोई रेमेडी नहीं था, कोई उनको पकड़ नहीं सकता था, कोई उनको यानी रिलीज नहीं करवा सकता था। बंधुआ मजदूर को रिलीज नहीं करवा सकते थे। क्यों? क्योंकि बंधुआ मजदूर खुद कहता था, देखो साहब, मैंने किसी से कर्जा लिया है, अब मैं काम करके कर्जा उतार रहा हूं। अब कर्जा देने की जो कला थी वो एक कलाकारी थी, धंधा कहा जाता था उसको। गांव में ऐसे लोग रहते थे, एक तो जमींदार और श्रीमंत, और मनी लेंडर, जिनको माफ करना, ये कम्युनिटी पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन मारवाड़ी कहा करते थे, मारवाड़ी। और मारवाड़ी यानी इस देश के हर कोने कोने में प्रस्तुत थे। दे वर प्रेजेंट इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, और बहुत दूर तक पहुंच गए थे, बर्मा रंगून में भी पहुंच गए थे मारवाड़ी। तो वो लोग क्या करते थे? वो लोग ये काम करते थे कि किसी को लोन देते थे। अब लोन लेने वाला कौन होता है? तो जरूरतमंद लोन लेने को आ जाता है। मारवाड़ी का छोटा सा दुकान हुआ करता था, लोग वहां पे पैसे लेके आते थे कि भाई, पैसे लेने आते थे, ओके, जरूरत में आकर
कर्जा में डूबने के लिए तैयार होके आते थे कि भाई मुझे पैसे चाहिए, मुझे मेरी जमीन बचानी है, या ये है वो है, हेल्थ क्राइसिस है, मेरे घर में मेरे पिताजी बीमार हैं, मेरे बूढ़े पिताजी बीमार हैं, उनको अस्पताल ले जाने तक का मेरे पास पैसा नहीं है, तुम मुझे पैसे दो। एक तो होता था कि भाई ये गिरवी रखो, घड़ी गिरवी रखो, सोना गिरवी रखो, वो सब हो जाता था। अब गिरवी रखी हुई चीजें कभी भी रिलीज नहीं होती थी, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट्स थे वो इतने भयंकर इंटरेस्ट रेट्स थे, यानी 1 साल में डबल, 2 साल में 4 गुना, उस टाइप के इंटरेस्ट रेट्स। तो ये टाइप के इंटरेस्ट रेट्स जिसको आज भी कुछ सर्कल्स में हैं, भारी इंटरेस्ट रेट्स हैं, 24%, 28% टाइप के इंटरेस्ट रेट्स दिया जाता है, और उस अमाउंट से पैसे लिए जाते हैं और लोग उठाते हैं, और कुछ लोग उस सर्कल में पैसे घुमाते भी हैं। और उस सर्कल में जो लोग पैसे घुमाते हैं अच्छे लोग हैं, भद्र लोग हैं, ओके, यानी गुजराती कम्युनिटी के कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही नॉर्मल समझते हैं कि भाई मैं तो पैसे घुमा रहा हूं, और वो कमाता है इन वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन रिस्की फंडिंग है। इसको रिस्की फंडिंग कहा जाता है कि वो सेफ नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो वापस आएगा, लेकिन उसको वसूलने के लिए जो लोग जाते हैं वो मारपीट करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, घर में घुस जाएंगे, ओके, क्रिमिनल टाइप से डराएंगे। आदमी बाहर निकलता है नौकरी के लिए, उसको पकड़ के धोते हैं या उसके साथ यानी बदसलूकी करते हैं, उसको थ्रेटन करते हैं, उसको डर में रखते हैं, दिन भर रात भर डर में रहेगा वो आदमी, खाते पीते डरते रहेगा कि भाई मेरे साथ क्या होने वाला है। इंग्लिश में इनको कहते हैं लोन शार्क। लोन देकर तुमको टेरराइज करने वाला शार्क मछली, लोन शार्क। तो लोन शार्किंग भारत में बहुत पहले से ये प्रथा चलते आ रही है। अब दोस्तों, मैं इस लोन शार्किंग और बंधुआ मजदूरी को लेकर क्यों आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि आज मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। जरा आप सोचिए कि बंधुआ मजदूरी और लोन शार्किंग की जो प्रथा है वो आज जिंदा है, और अंडर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जिंदा है। लेबरर्स के साथ जो होता है उसको बाजू में छोड़ दो, लेबरर्स के साथ बदसलूकी होती है, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ बदसलूकी होती है, अंडर कंस्ट्रक्शन में उनका शोषण किया जाता है, हर तरीके से शोषण किया जाता है, यानी इकोनॉमिक एनस्लेवमेंट उनका भी होता है। लेकिन मैं आज उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ आप लोगों के इकोनॉमिक एनस्लेवमेंट के बारे में। आर्थिक बंदी बनाना। जो लोग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के एप्लीकेशन फॉर्म पे साइन करते हैं, बहुत बार ये इसकी चर्चा हो चुकी है, फिर भी मैं क्लैरिटी के लिए बता रहा हूं, उनको आर्थिक बंदी सीधा ही बना दिया जाता है। इमीडिएटली आपको सेल्स ऑफिस में लुभाया जाता है। क्या कह के लुभाया जाता है? अब बुलाया जाता है नहीं कहूंगा, लुभाना, सेड्यूस करना। बुलाया जाता है कि भाई आ जाओ, हमारा इवेंट है, हमारा लॉन्च इवेंट है, प्री लॉन्च इवेंट है, हम लोग ईओआई ले रहे हैं, हम लोग आपको स्पेशल टर्म्स देंगे वगैरह वगैरह, हमारा शो फ्लैट तैयार है, आ जाओ, देखने को आ जाओ। सर आप संडे को आ रहे हो या सैटरडे को आ रहे हो? सर पिकअप ड्रॉप ऑफ भेज दूं? ये टाइप से आपको लुभाया जाता है, लोग आपके पीछे लग जाते हैं। अब आप कहते हो क्रिश यार ये तो नॉर्मल सेल्स है। नॉर्मल सेल्स होता तो आपकी आजादी आपके हाथ से छीनी नहीं जाती, लेकिन आप सेल्स ऑफिस में अंदर एंट्री लेते हो तो आप खतरे में हो कि आप इकोनॉमिक, आर्थिक बंदी बनाए जाओगे, इकोनॉमिक प्रिजनर, इकोनॉमिक स्लेव बनाए जाओगे। कैसे? आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाता है। दोस्तों, बचपन में आपने अपने माता पिता से सुना होगा कि बेटा
कोई अंकल आपको तुमको बुलाए और लॉलीपॉप देने के बहाने से तुमको किसी घर के अंदर बुलाए या किसी ऑफिस में या किसी कोने खोपचे में बुलाए, तो वो अंकल के साथ मत जाना। ये आपने सुना होगा। बचपन में आपको लगा होगा हाँ सही कहा, क्योंकि किडनैप हो सकता हूं। बड़ों को किडनैप नहीं किया जाता है, बड़ों को बंदी बनाया जाता है, उनको कैप्चर किया जाता है। लेकिन कैप्चर करने के लिए उनके हाथ पैर बांधते नहीं है, उनको कमरे में बंद नहीं करते हैं, उनको उनके मुंह में रुमाल नहीं ठूसते हैं, उनको क्लोरोफॉर्म सुंघाया नहीं जाता है, उनको सैंपल फ्लैट दिखाया जाता है, उनको सैंपल फ्लैट दिखाया जाता है, उनको सपने दिखाए जाते हैं, उनको ब्रोशर सुंदर सुंदर से ब्रोशर्स दिखाए जाते हैं, उनपे मायाजाल फैलाया जाता है। अब आपको लगेगा दोस्तों यार ये थोड़ा एक्सट्रीम बोल रहा है यार, ये अंडर कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी खरीदने की बात कर रहा है या कुछ और चीज की बात कर रहा है। जो लोग इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, जिनको पता है कि ये वन वे टिकट है, अंदर जाने का रास्ता है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, वो जानते हैं मैं जो कह रहा हूं कि आर्थिक बंदी बनाया जाता है, स्लेवरी किया जा रहा है, बॉन्डेड लेबर आपको बनाया जा रहा है, आप जिंदगी भर उनके सेवा में लगे रहोगे। ऐसी व्यवस्था तैयार की गई है और आपको उसके अंदर चूस लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। आपके हाथों में जो बेड़ियां हैं, वो बेड़ियां दिखने वाली बेड़ियां नहीं हैं, लेकिन मानसिक बेड़ियां हैं, साइकोलॉजिकल बेड़ियां हैं। कैसे? अब दोस्तों, बुकिंग अमाउंट ले लिया जाता है, टोकन अमाउंट ले लिया जाएगा अगर आप डील कैंसिल करोगे, ये सब आप जानते हो, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं उसी चीज को और थोड़े डिटेल में समझा रहा हूं। बचपन में आपको आपके माता पिता ने समझाया होगा, बेटा किसी अंकल या आंटी ने आपको अंदर बुला लिया, लॉलीपॉप दिखाया, मत जाओ, बताया होगा। बच्चे लोग अगर ऐसी जगह में चले जाएंगे जहां पे किसी ने लॉलीपॉप दिखाया और अंदर खींच लिया और फिर आपके साथ बुरा बर्ताव किया, आपके साथ सेक्स किया या आपको ड्रग्स की आदत डाल दी, इस तरह से आपको बंदी बनाया जा सकता है। आप जानते हो, आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, आपको पॉर्न इंडस्ट्री में या प्रोस्टिट्यूशन में खींचा जा सकता है। जानते हैं ना आप, ये जानते हो आप। यहां पर आपको पॉर्न इंडस्ट्री में खींचा नहीं जा रहा है, आपको सेड्यूस नहीं किया जाए, आपके नंगे फोटोज नहीं लिए जा रहे हैं, आपको ब्लैकमेल नहीं किया जा रहा है, लेकिन आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है खुलेआम, दिन दहाड़े, कानून की नजरों में। यह सही लगता है खुलेआम। पुलिस को अगर आप कहोगे, पुलिस कहेगी गलत क्या है? गलत क्या है? उसने तुमसे पैसे लिए, तुमने साइन किया, तुमने कहा मुझे वो फ्लैट चाहिए, गलत क्या है? तुमने बुकिंग अमाउंट दिया तो जानबूझकर दिया ना, तुमको फ्लैट चाहिए ना, तुम फ्लैट बुक करना चाहते हो ना, तो तुमने पैसे दिए और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस थे, तुमने टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री कर लिया। गलत क्या है? तो दोस्तों, यही सबसे बड़ी बात है कि गलत क्या है वो किसी के समझ में ही नहीं आ रहा है। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि गलत क्या है। और दोस्तों, ये जो रेरा, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं और मैं भी कहता हूं यार रेरा अच्छी बात है, रेरा के आने से लोगों को थोड़ा सुकून मिला, थोड़ा प्रोटेक्शन मिला वगैरह वगैरह। लेकिन आज मैं उसी बात पर वापस जा रहा हूं। आई एम गोइंग बैक। मैं उसी बात को री एग्जामिन कर रहा हूं कि रेरा के आने से ये बंधुआ मजदूर प्रथा को एक सिक्का मिल रहा है, एक लेजिटिमेसी मिल रही है, उसको रेगुलेट किया जा रहा है। लेकिन किस चीज को रेगुलेट कर रहे हो? उस चीज को रेगुलेट कर रहे हो जिसको एबॉलिश करना चाहिए। रेगुलेट क्यों कर रहे हो? उसको एबॉलिश करो, उसको बैन कर दो यार। अब आप कहोगे क्रिश यार ये थोड़ा ज्यादा हो गया यार, तो नए घर बनेंगे कैसे? नए घर बनेंगे कैसे मैं समझाऊंगा, बहुत इजी है। कोई भी उद्योगपति, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अपना प्रोडक्ट बनाता है तो अपने पैसों से बनाता है, खुद का फाइनेंस लगा के बनाता है, खुद का रिस्क लेके बनाता है,
खुद के पैसे लगते हैं जमीन में, खुद के पैसे लगते हैं इंडस्ट्री सेटअप करने में, प्लांट मशीनरी इंपोर्ट करने में, वगैरह 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 सब करके फिर वो बनाता है बिस्किट फैक्ट्री और फिर वो बेचता है बिस्किट। बिस्किट का मार्केटिंग तक वो खुद से करता है, फिर वो बेचने निकलता है बिस्किट। बिस्किट अगर मार्केट में सक्सीड होता है तो प्रॉफिट कमाएगा, और बिस्किट अगर नहीं पब्लिक को पसंद आया तो भाई उसको फॉर्मूला बदलना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, हाथ पैर मारने पड़ेंगे, किसी तरह से उसको सक्सेस करवाना होता है। ये उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसको प्रॉफिट कमाना है, उसको पैसे चाहिए। ये बिस्किट खाने वालों की जिम्मेदारी नहीं है, ये प्रोडक्ट का सेवन करने वालों की जिम्मेदारी नहीं है कि उसका प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसका रिस्क हो, उसका फैक्ट्री बने न बने, उसकी फैक्ट्री खड़ी हो न हो, उसके फैक्ट्री को परमिशंस मिले न मिले, उसमें बिस्किट खाने वालों को लॉस नहीं होता है। उद्योगपति तो पिक्चर बनाने वाले भी उद्योगपति हैं, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स तो नहीं, खैर डायरेक्टर्स पैसे लेते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर्स, फाइनेंशियर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स से अगर पैसे लगते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये लोग पैसे लगाते हैं, इन्वेस्टर्स हैं, बेसिकली फाइनेंशियर्स हैं। कुछ लोग रिस्क लेते हैं, कुछ लोग कर्जे पे देते हैं, यानी उनके ऊपर वो रिस्क नहीं रहता है कि मुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। वो कहते हैं मुझे ये इतना टका दे दो भाई, मैं खुश हूं, मुझे एक लिमिटेड परसेंटेज चाहिए, तुम 20% दे दो या 10% दे दो मेरे फंड्स पे इंटरेस्ट, सिंपल, बस खत्म हो गई बात। ये टाइप के वो फाइनेंशियर्स होते हैं। फाइनेंशियर का काम होता है टाइम टू टाइम, जैसे चाहिए, जब चाहिए, जितना चाहिए पैसे पहुंचाना फिल्म प्रोड्यूसर को, ये फाइनेंशियर का काम होता है। फाइनेंशियर जुगाड़ करता है, फिल्म प्रोड्यूसर जुगाड़ करता है। फिल्म में जो लोगों ने पैसे लगाए, इन्वेस्ट किए, वो लोग जुगाड़ करते हैं। फिल्म देखने वाली पब्लिक को कोई जुगाड़ नहीं है, उनका कोई रिस्क नहीं है, उनको सिर्फ पिक्चर देखना है, पसंद आया तो देखना है, नहीं पसंद आया तो नहीं देखना है। वो सेवन करते हैं, वो कंज्यूमर है। मेरे भाई, आप लोग जो फ्लैट खरीदना चाहते हो, कभी भी ये सोच के गए हो, एडवर्टाइजमेंट देख के आपने ये सोचा है कि मुझे उद्योगपति बनना है, मुझे बिल्डर का पार्टनर बनना है, या बिल्डर का फाइनेंशियर बनना है, बिल्डर को फाइनेंस देना है कि वो बिल्डिंग खड़ा करे और वो प्रॉफिट कमाएगा तब हम भी कमाएंगे, ऐसे कभी भी आपके दिमाग में ख्याल तक आया? नहीं आया। आप लोग जाते हो फ्लैट लेने के लिए, एडवर्टाइजमेंट होता है फ्लैट खरीदो, ये सपने का दुनिया है, इधर जाओ, वर्ल्ड टावर्स में जाओ, सबसे बड़ा बुर्ज खलीफा जैसा बिल्डिंग बनेगा, यहां से वेस्टर्न साइड से आपको दरिया दिखेगा, ईस्टर्न साइड से आपको पर्वत दिखेंगे, वगैरह वगैरह, आप शहर के ऊपर उड़ोगे। ये सब आपको सपने दिखाए जाते हैं ना, ये सब आपको सपने दिखा के आप कंज्यूमर हो ना। आप कंज्यूमर में से फाइनेंशियर कब बने? और अगर फाइनेंशियर भी हो तो फाइनेंशियर को फाइनेंशियर की इज्जत मिलती है। अगर कोई फिल्म फाइनेंशियर है तो उसको प्रोड्यूसर इज्जत देता है, वो कहता है भाई ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, लेकिन तुम मेरे माई बाप हो, तुमको मैं माई बाप कह के पुकारूंगा, तुम आ जाओ मेरे पास और मुझे पैसे दो प्लीज, मैं आपको प्रोजेक्ट समझाता हूं। तो फाइनेंशियर को फाइनेंशियर की इज्जत मिलती है। जो क्रेडिटर है, जो लेंड करता है पैसे, उसको लेंडर की इज्जत मिलती है। भाई तुम लेंडर हो, माई बाप तुमसे हम फाइनेंस ले रहे हैं और फाइनेंस लेके हम बिजनेस कर रहे हैं, आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। ये होता है। अब यहां पे क्या हो रहा है? तुम कंज्यूमर हो, तुम सिर्फ और सिर्फ खरीदने निकले हो। तुम्हारी गलती ये है कि तुम जाहिल हो। तुम लोग अंडर कंस्ट्रक्शन में अंगूठा लगा के आते हो। अंडर कंस्ट्रक्शन का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, अंगूठा नहीं लगाते, आप साइन करते हो, लेकिन जहालत का काम कर रहे हो, अनाड़ी वाला, अनपढ़ वाला काम कर रहे हो। आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते नहीं हो। वो टर्म्स एंड कंडीशंस आप पढ़ोगे तो भी समझ में नहीं आएगा, वैसे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आप साइन करके आते हो, आप कहते हो हाँ मैंने फ्लैट बुक किया है। घंटा तुमने फ्लैट बुक किया है, तुमने अपनी गुलामी का इस पे डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर कर दिया है।
वो डॉक्यूमेंट पे ये सिग्नेचर किया कि मैं तुम्हारा गुलाम हूं, ये मैंने पैसे दिए 1 लाख रुपए, आगे के 2 लाख नहीं दूंगा तो तुम मेरे से 1 लाख रुपया ले लोगे, ये कह के पेपर साइन करके आते हो। फिर आपसे मांगा जाता है बुकिंग अमाउंट नंबर 2। आपको लगता है नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, ये षड्यंत्र है, ये गलत प्रथा है, ये बंधुआ मजदूर प्रथा है, आपको बंदी बना रहे हैं। आप और 2.5 लाख और 3 लाख और 4 लाख देते हो एज पर डिमांड। एज पर डिमांड क्या होता है यार? तुमने बुकिंग किया, ठीक है, बुकिंग तक ठीक है, बुकिंग के बाद तुमको प्रोडक्ट मिलना चाहिए, तुमको फिर प्रोडक्ट मिलना चाहिए, प्रोडक्ट मिलने के बाद तुमसे पैसे लेने चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं हो रहा है, तुमसे पैसे कंटिन्यूअसली लिया जाता है। तुम फाइनेंशियर हो, लेकिन फाइनेंशियर की इज्जत नहीं मिलती है। आपका जो सेल अग्रीमेंट है ना, वो फाइनेंशियर वाला अग्रीमेंट है कि ये टाइम पे तुम पैसा दोगे, वो टाइम पे पैसा दोगे, एज डिमांडेड पैसा दोगे, जब जरूरत पड़े पैसा दोगे। तुम फाइनेंशियर का काम कर रहे हो, लेकिन बंधुआ मजदूर हो, क्योंकि तुमको कोड़े मारे जाएंगे। तुमने लेट किया, 2 हफ्ते लेट किए, डिमांड नोट, अब तुम इंटरेस्ट भरो, भारी इंटरेस्ट भरो, तुमको पनिश किया जा रहा है। इकोनॉमिक पनिशमेंट, आर्थिक पनिशमेंट, और आर्थिक ही नहीं, अगर आपसे 3 बार चूक हो गई, जो आसान है, हो सकता है, पहले आपसे सबसे इजी पैसा जो था, जो सेविंग्स बैंक अकाउंट में था, वो ले लिया, आपने टोकन दे दिया। टोकन क्या होता है? जो आपके पास पैसे यूं ही खाली पड़े थे, वो खाली पड़े थे, लेकिन वो आपकी फैमिली का बफर था, वो कुशन था, वो सेफ्टी था। आपने वो सेफ्टी निकाल के दे दिया बिल्डर को। आपके सेविंग्स अकाउंट में जो पैसे रहते हैं, वो कोई ऐसे फालतू के पैसे नहीं है। अगर कुछ किसी को एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल पहुंचा के पैसे देने के लिए है वो पैसे। आपके बच्चों को कोई खास काम करना है, उसके लिए है वो पैसे, ये आप निकाल के दे देते हो बिल्डर को। फिर उसके ऊपर वो कहते हैं चलो सर अब बुकिंग अमाउंट 2 निकालो, तो कहीं से तुम एफडी तोड़ के ये करके वो करके जुगाड़ करके लेके आते हो और वो भी दे देते हो। फिर आप एंटर करते हो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में, उसके लिए स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के पैसे तुम निकालते हो, और अगर बिल्डर ने निकाला है तो वो तुमसे ही पैसे लेके निकाला है। उसके बाद वो तुम्हारे ऊपर जो डिमांड पे डिमांड करते हैं, या तो तुम लोन लेके देते हो, जब लोन लेते हो तो आप डेटर बन गए, लेकिन आप बिल्डर के डेटर नहीं हो, आप क्रेडिटर हो। आप उसको पैसे दे रहे हो, लेकिन उसने आपको बंदी बना लिया है पेपर वर्क में। जैसे बंधुआ मजदूर को बंदी बनाते थे पेपर वर्क में, कि भाई ये पैसे तुम अगर नहीं दोगे तो तुम जाओगे, तुम्हारी बीवी जाएगी, तुम्हारे बच्चे जाएंगे गुलामी में। ये टाइप से बंधुआ मजदूर प्रथा थी। आज यही बंधुआ मजदूर प्रथा चल रही है। तुम लोग उससे लड़ोगे या नहीं लड़ोगे, सवाल इतना ही है। मैं हूं आपका दोस्त कृष द अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।